क्या भारत ही रहेगा शेख हसीना का ठिकाना? ये सवाल उठा उस वक्त जब बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। तो क्या शेख हसीना अब जो कि बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं, तो क्या वो भारत में ही रहने वाली हैं? ये पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अब रद्द कर दिया है। इसके साथ ही उनके अन्य सहयोगियों का भी जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसे रद्द कर दिया गया है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की रद्द होने के बाद अब शेख हसीना का दूसरे देशों में जाना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अब रद्द कर दिया है, और ये ऐसे वक्त में जब शेख हसीना को लेकर पहले ही सस्पेंस बरकरार था कि आखिर वो कहां जाएंगी, कौन से देश में शरण लेंगी। ये बहुत बड़ा झटका शेख हसीना के लिए भी माना जा रहा है। पासपोर्ट रद्द करने के पीछे कारण ये दिया गया है कि शेख हसीना के खिलाफ अब तक 44 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और इसके साथ ही कुछ और मुकदमे अभी दर्ज हो सकते हैं। अब ऐसे में जरूरी है कि उन पर पाबंदी लगाने के लिए उनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसे रद्द कर दिया जाए, ये दलील दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि अब शेख हसीना के साथ क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना अभी फिलहाल भारत में ही शरण ली हुई हैं और वो कुछ अन्य देशों में भी शरण लेने की योजना के तहत काम कर रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द किए जाने के बाद अब उनको विदेश में शरण मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं है, इसके साथ ही जो अंतरिम सरकार है उन्होंने सिर्फ शेख हसीना के लिए बड़ा फैसला नहीं लिया है, बल्कि जो उनके सहयोगी हैं उनका भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अब रद्द कर दिए हैं, जिससे वो बांग्लादेश छोड़कर भाग ना पाए, या अगर उनमें से कुछ लोग जो बाहर चले गए हैं तो वो अन्य देशों की यात्रा कर ही ना पाए। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि एक तरफ आप देखिए शेख हसीना चूंकि जब से बांग्लादेश उन्होंने छोड़ा है वो भारत में ही है, तो अब वो किस देश में जाएंगी अभी भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। दूसरी तरफ खबरें यह है कि हसीना के जो प्रत्यर्पण की तैयारी है वो जोरों पर है। अब हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर विचार कर रही है। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी है, ताकि उन पर बांग्लादेश में उन्हें बुलाया जाए और वहां पर मुकदमा चलाया जा सके। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हत्या समेत कई मामले अब दर्ज हो चुके हैं। मंगलवार तक मैं आपको बताऊं उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए उनकी संख्या करीब 25 पहुंच गई है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। उसी बवाल के बाद शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। आपको याद होगा 6 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ गई थी और उसके बाद से ही सवाल बना हुआ था कि वो कितने दिन भारत में रहेंगी, भारत उन्हें कितने दिन शरण देगा, चूंकि उनका खुद का भी प्लान था कि वो किसी दूसरे जो देश है उसमें शरण ले सकती हैं। लेकिन अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द हो चुका है। इसका मतलब यह है कि उनके लिए किसी भी देश में जाना बहुत आसान नहीं होगा। तो इसीलिए सवाल यह है कि शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा, और ऐसे वक्त में जब वहां पर प्रत्यर्पण की जो तैयारी है वो बहुत जोरों पर है, तो शेख हसीना अब आने वाले समय के लिए क्या प्लान कर रही है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। इसीलिए हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।